भारत में करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण समय आने वाला है। वर्तमान में लागू 7वां वेतन आयोग जनवरी 2026 में अपनी निर्धारित अवधि पूरी कर लेगा। यह वेतन आयोग लगभग 10 वर्षों से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की वेतन संरचना को नियंत्रित कर रहा है। इसकी समाप्ति के साथ ही 8वें वेतन आयोग की गठन की मांग तेज हो गई है। सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि सरकार कब 8वें वेतन आयोग का गठन करेगी। मौजूदा महंगाई दर और जीवन यापन की बढ़ती लागत को देखते हुए नए वेतन आयोग की आवश्यकता महसूस की जा रही है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन विभिन्न सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस दिशा में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। विशेषज्ञों और सरकारी सूत्रों के अनुसार 8वां वेतन आयोग अप्रैल 2025 से लागू किया जा सकता है। यह नई वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ एक उपयुक्त समय माना जा रहा है। हालांकि संशोधन वेतन का भुगतान जनवरी 2025 से ही शुरू हो सकता है, जो कर्मचारियों के लिए एक सकारात्मक संकेत है। इससे कर्मचारियों को 3 महीने का अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ मिल सकता है। 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया में विभिन्न विभागों के साथ विस्तृत चर्चा और विशेषज्ञों की सलाह शामिल होगी। केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के साथ भी समन्वय बिठाना होगा, क्योंकि वे भी केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को अपनाती है। प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार 8वें वेतन आयोग में वेतन गुणक 2.28 से 2.86 के बीच हो सकता है। ये 7वें वेतन आयोग से 2.57 गुणक से काफी बेहतर माना जा रहा है। इस गुणक के आधार पर कर्मचारियों की वेतन वृद्धि 40 से 50% तक हो सकती है। यह वृद्धि दर पिछले वेतन आयोग की तुलना में काफी आकर्षक है। वेतन गुणक का निर्धारण विभिन्न कारकों के आधार पर किया जा रहा है, जिसमें महंगाई दर, सरकारी कर्मचारियों की संख्या, सरकारी वित्तीय स्थिति और आर्थिक विकास दर शामिल है। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों में एक उच्च गुणक की आवश्यकता है, ताकि सरकारी कर्मचारियों का जीवन स्तर बना रहे। महंगाई की मार से निपटने के लिए यह वेतन वृद्धि अत्यंत आवश्यक मानी जा रही है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने से लगभग 1 करोड़ केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के कर्मचारी भी इसका लाभ उठा सकेंगे, यदि राज्य सरकार केंद्रीय सिफारिशों को अपनाते हैं। वेतन वृद्धि से सरकारी खर्च में भारी बढ़ोतरी होगी, जिसके लिए अतिरिक्त बजट आवंटन की आवश्यकता होगी। राज्य सरकारों पर भी वित्तीय दबाव बढ़ेगा, क्योंकि उन्हें भी अपने कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करनी होगी। कई राज्य सरकारें पहले से ही वित्तीय संकट से जूझ रही हैं और उनके लिए इस अतिरिक्त बोझ को सहना मुश्किल हो सकता है। इसलिए केंद्र सरकार को राज्यों की वित्तीय सहायता के लिए भी योजना बनानी होगी। कर्मचारियों को सलाह दी जा रही है कि वे धैर्य रखें और आधिकारिक घोषणा का इंतजार करें। अभी तक जो भी जानकारी मिल रही है अनुमानों पर आधारित है। सरकार जब भी आधिकारिक घोषणा करेगी तभी सही तस्वीर स्पष्ट होगी। तब तक कर्मचारियों को अपने वर्तमान कार्य पर ध्यान देना चाहिए और भविष्य की योजनाएं बनाते रहना चाहिए। यह वीडियो केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और विभिन्न मीडिया रिपोर्टों पर आधारित है। 8वें वेतन आयोग के संबंध में कोई भी आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं की गई है। सभी जानकारी अनुमान और अटकलों पर आधारित है। सटीक जानकारी के लिए सरकारी आधिकारिक सूत्रों की प्रतीक्षा करें।